कभी कभी दिल करता है कि बैठे बैठे घर का कोई काम कर जाए, पर ऐसे मुमकिन नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ड्यूटी पे चलते हैं, ड्यूटी पे लग जाते हैं। मैंने कहा था कोई हमारा बैठे बैठे कोई घर का काम कर जाए, पर ऐसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है माओं की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी हमें दी हुई है और हम कर रहे हैं। और कभी इंसान है, थक जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बोला था। तो मैं अब जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, और आज मैं गाड़ी पे भी नहीं जा रही, पैदल भी नहीं जा रही। मैंने वीक में एक दफ़ा छोड़ने जाना होता है, और जो एक दफ़ा ही छोड़ने जाना होता है ना, वो मेरे से ही डिमांड होती है कि आज हमने ट्राम पे जाना है। तो जैसे हम घर से निकले हैं तो ट्राम भी आने वाली थी। आपको मैं दिखा रही हूँ कि उसका वो ब्लिंकन कर रहा है कि वो ट्राम पहुँचने वाली है। तो मैं भी जल्दी जल्दी बात मान गई, चलो इतनी दूर स्कूल नहीं है, इस स्टॉप पे बैठेंगे और अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो, ये होता है कि वॉक हो जाती है एक दफ़ा, लेकिन सुबह सुबह मज़ा आता है चलने का। बच्चों को तो होता है कि हम आराम से गाड़ी में जाएं या ट्राम पे जाएं। तो मैं भी मान गई, चलो वापसी पैदल आ जाऊंगी। तो मैं बच्चों को लेके जाने लगी हूँ स्कूल। सुबह सुबह अब इतनी ठंड हो गई है, सर्दी हो गई है। बल्कि ये जो वीक जा रहा है, इस वीक में तो बारिशें और ये जो मौसम है ना, ऐसे ही जाना है। कहते हैं कि अगले वीक में मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब ये जो शुरू हो गया, अब तो आहिस्ता आहिस्ता विंटर की तरफ ही जाना है, वापस तो गर्मी नहीं आनी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को जब छोड़ने जाते थे पहले, कोरोना से पहले, तो उस वक्त बच्चों को होता था कि हमने रास्ते से लेना है, बेकरी से कुछ। लेकिन अब उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है कि घर से लेके आना है। तो मैं अब डेली, आपको पता है कि सोचना पड़ता है कि बच्चों को वो दें जो वो खाएं भी आराम से और मज़े के साथ। तो मैं घर में जैसे सलाद वगैरह दे देते हैं, कभी फल दे देते हैं, और टोस्ट साथ सलामी लगा देते हैं। तो डिफरेंट 4-5 दिन जो होते हैं ना, तो 5 दिन के सोच के मैंने वीकेंड पे रखना होता है कि मंडे को ये दूंगी, ट्यूसडे को ये दूंगी। तो ऐसे मैंने प्लान बनाना होता है। तो मैं बाज़ औक़ात जो बादाम है वो भी मैं ऐसे भिगो के रख लेती हूँ, वो भी मैं इनके डब्बे में डालती हूँ। बॉक्स में डाल दूँ ना, तो मुझे ये होता है कि जब भूख लगेगी कि बच्चों को घर में अगर ना भी खाएं, तो जब स्कूल में दे देती हूँ, तो इन दोनों के तकरीबन बॉक्स में वो बादाम नहीं होते। मैंने कभी पूछा नहीं कि वो खुद खाते हैं कि या किसी को देते हैं, लेकिन अक्सर स्कूल में हम भी जाते थे, जो चीज़ नहीं खाते थे, तो जब भूख लगती थी तो फिर तो खा ही लेते थे। तो वो मैं अब आ गई हूँ वापस घर में, अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज इतना बिज़ी दिन है। तो मैं आगे जाके बताऊँगी कि क्यों बिज़ी है। जब सुबह उठते हैं ना, तो आज मैंने जैसे अपना शुरू स्टार्ट में ही बोल दिया था कि बैठे बैठे कोई घर के काम कर जाए। तो मेरा मकसद ये था कि रात को ही प्लान बन गया था कि सुबह सुबह कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या क्या करना है। मैं नाश्ता करके वापस किचन में आऊँगी। मैंने स्टेक्स लिए हैं पुटन की, और उसको मैंने लगाना था मसाला, क्योंकि इसके बाद मैंने निकल जाना था। तो मुझे ये था कि चलो जो 2-3 घंटे है ना, इसको अच्छी तरह मसाला लग जाएगा। तो मैं अब जल्दी जल्दी जो स्टेक्स बना के रखी हुई थी, वो मैं अब इनको मसाला लगाऊंगी। मैंने स्टेक्स जो है वो सॉस वो डाली है 2 चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। ऑयल डालूंगी, साथ जो बाकी घर के मसाला जाता है वो ऐड करके इनको लगा के मैं फ्रिज में रख के चली जाऊंगी। क्योंकि हमारी जो मेरी गाड़ी है प्राइवेट घर की, उसका थोड़ा सा मसला चल रहा है, और वो बेटा भी स्कूल लेके जाता है, क्योंकि उसने नया नया लाइसेंस किया है। तो थोड़ा सा भी मसला होता है ना, टेंशन होती है कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। तो इनको ये था कि इनकी भी गाड़ी का था कोई मसला, तो दोनों को इकट्ठा ही टाइम लिया हुआ था कि हम एक दफ़ा ही आएंगे, तो ठीक करवा के ले जाएंगे घर ना। तो जहाँ हमने जाना है वो दूसरे सिटी में है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाना था। तो इससे बेहतर है कि घर में कुछ ना ऐसे रेडी करके ही जाऊं कि वापसी पे टेंशन ना हो कि बच्चों ने भी, मुझे लगता है आते आते बच्चों का भी टाइम हो जाना है।
तो चलो आते ये रेडी होगा तो मुझे ये इजी लगा, मैंने ये कर लिया। तो गाड़ी इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि कदर होती है ना, जब चीज़ ठीक होती है उस वक्त चीज़ की कदर नहीं होती, और गाड़ी की तो बिल्कुल भी नहीं होती। और जब ज़रूरत पड़ती है और गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती, तो फिर बड़ी कदर पड़ती आती है ऐसी चीज़ों की। तो ऐसे नहीं बड़े कहते कि कदर करें, जो चीज़ पास होती है उसका हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दी है और इसकी कदर करनी चाहिए। चीज़ों की भी कदर करें, साथ रिश्तेदारों की भी कदर करें। दूसरी तरफ मैं ऐसे बात कर लेती हूँ कि जो रिश्ते हैं हमारे पास, प्यारे हैं हमारे पास, उनकी भी कदर करें, उनकी भी इज़्ज़त करें, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी नहीं मिलते जिसमें बहन भाई हों, माँ बाप हों, बच्चे हों, हस्बैंड हों। फैमिली में भी ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी भी कदर करें, उनको भी प्यार करें, क्योंकि ये जो टाइम चले जाता है ना बाद में वापस नहीं आता। तो ऐसे में अपनी गाड़ी को भी इतना ही प्यार करती हूँ जितना क्योंकि इसकी कदर मुझे उस वक्त होती है जब ये स्टार्ट नहीं होती और हमने एमरजेंसी कहीं निकलना होता है, तो फिर बड़ा प्यार आता है कि हमने इसकी कदर नहीं करते कि चलो है तो है। तो अब ये है कि इसको अब मैं ठीक करवा के वापस घर जाऊंगी, क्योंकि मैं वापस अकेली जा रही हूँ। इनका भी काम रहता था गाड़ी का, तो मैं अपनी गाड़ी लेके निकल आई हूँ कि मैंने बच्चों को भी लेना था, टाइम हो गया था, तो मैं बच्चों को भी साथ ही ले आई हूँ घर। और घर आते ही बच्चों ने तो खाना खा के आते हैं, बड़े जो है ना उनको 1:30 बजे बेटी आती है और बेटा जो है ना वो शाम को आता है। तो इन दोनों का मुझे इतनी टेंशन नहीं होती खाने की क्योंकि वो स्कूल में इनको देते हैं खाना, इनका उधर लगा हुआ है खाना। मैं अब आई हूँ, बच्चों को लाई हूँ, आराम किया, चाय वगैरह पिया। फिर उसके बाद जब हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं घर आ रहा हूँ, तो मैंने ये जो ग्रिल पैन है इसको मैंने रखा है, थोड़ा सा मैंने ऑयलिंग इसको किया है, और जो मैं मसाला लगा के गई थी उनको मैं इसके अंदर रख दूँगी। साथ मैंने पापरिका और छोटी जो भी आपके पास सब्ज़ी वगैरह हो, मेरे पास तो ये पड़ी थी मैंने यही रख दी। तो उनके आने से पहले मुझे ये था कि उनकी प्लेट वगैरह रेडी कर लूँ, क्योंकि मैंने तो खा लिया था खाना, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड खाएंगे। बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से बनवा लिया था, वो मैंने अंदर नहीं वीडियो डाली। तो ये मैं उनकी प्लेट जो है ना वो रेडी करूँगी उनके आने से पहले, कि वो सुबह के निकले हुए नाश्ता करके तो आराम से वो अपना खाना मज़े से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। क्योंकि हमने प्लान बनाया हुआ है, आपको मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हम तकरीबन रात को डेली वॉक करने जाते हैं। सुबह भी मैं जाती हूँ लेकिन छूट जाती है कभी कभी मेरी, लेकिन रात की नहीं छूटती। तो इसके बाद ये खाना वगैरह खाएंगे, आराम करेंगे और हम दोनों फिर वॉक पे जाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी वॉक की आज वीडियो भी ऐड की है कि आपको पता लगे कि हम जा रहे हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये नहीं कि हम पतले हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, ये होता है कि चलो थोड़ा सा किसी को देख के दिल करता है कि हम भी ये करें, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं भी स्मार्ट होने के लिए नहीं वॉक पे जाती हूँ। वॉक सबसे पहले जो फर्स्ट होता है यही होता है कि चलो स्मार्ट हो जाएंगे। तो वैसे भी जब फैमिली में ऐसे शादी वगैरह आती है ना, तो अक्सर हमें ये होता है कि नहीं जी आप भागे दौड़े, शादी आ रही है, कपड़े पूरे करने हैं जो लिए होते हैं। तो वो भी एक फर्स्ट है, क्योंकि हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रेडी होना है। और दूसरा ये जो होता है ना कि ये मेंटली तौर पे बंदा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि घर में काम कर करके ना बंदा स्मार्ट नहीं होता, थक जाता है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनको जब मैं कहती हूँ ना कि वॉक पे जाना है, तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना काम पे जाने का जो टाइम होता है वो मुझे देते हैं कि चलो मैं 1 घंटा लेट चले जाऊंगा लेकिन जाना है। उनको जब पता लग जाए कि ये सुस्त है, आज नहीं जाएगी, तो फिर वो छोड़ देते हैं काम और मेरे साथ जाते हैं और मुझे टाइम देते हैं। तो शुक्र अल्लाह मियाँ का, कहीं बस अल्लाह ताला नज़र से बचाए और सब ऐसे ही रहें। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाती हूँ और अगले दिन की एनर्जी इकट्ठी करके वापस लेके आती हूँ। तो इसलिए मैं करती हूँ। सबसे पहले मैं जो आपको बता दूँ कि क्यों मैं वॉक पे जाती हूँ। चलें ठीक है, हम वॉक करते हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।